हमारा प्रयास है कि अपडेट तक समय से पहुंच पाए। लेकिन आज यहाँ पर आपके समक्ष आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, आपको याद होगा कल हम गए थे फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी के पास, और तमाम न्यूज़पेपरों में आपने कल सुर्खियां भी पढ़ी होंगी, परसों तमाम पोर्टल्स पे देखा भी होगा कि वार्ड नंबर 56 में आखिरकार हुआ क्या। वहाँ पर एक कॉरपोरेटर जो कि भाजपा से ताल्लुकात रखते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और दूसरी तरफ कॉरपोरेटर जो थे वो कांग्रेस के। वहाँ पर रोड निर्माण का काम चल रहा था और वहाँ पर लोगों ने काफ़ी आपत्ति जताई, पहले एक कॉरपोरेटर के खिलाफ, उसके बाद वहाँ पर कविंद्र गुप्ता जी पहुँचते हैं, विक्रम रंधावा जी पहुँचते हैं, फिर बहसबाजी होती है, फिर वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि गहमा गहमी में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनको लेकर कल उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, भाड़े के टट्टू। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमन भल्ला जी हैं। रमन भल्ला जी, परसों के एपिसोड से पहले मैं आपको ले चलता हूं, पीछे 3 मई को एक प्रेस वार्ता होती है अपने ही घर पर, विक्रम रंधावा जी प्रेस वार्ता करते हैं, तमाम मीडिया वहां पहुंचती है, बोलते हैं देखिए जी आज मेरे मुख से कुछ निकल जाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तमाम मीडिया चैनल ने देखा भी कि क्या हुआ क्या नहीं, कवर भी किया। उसके बाद रंधावा जी कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता करते हैं, जितेंद्र सिंह जी से माफ़ीनामा बोलते हैं, जी मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ठेस पहुँचाना मकसद नहीं था। इन बिटवीन जो डीएमओ हैं उनकी यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, नए डीएमओ आते हैं। परसों फिर से इस तरह का शब्द बाहर आने के, भाड़े के टट्टू, ये किस तरह की बौखलाहट है, ये किस तरह की बयानबाजी है, ये किस तरह की बातें हैं कि जब आम जनता कुछ कहती है उनका गुस्सा जो वो सफ़र कर रहे हैं उनको जवाब इस तरीके से दिया जाएगा, या फिर कुछ मीडिया पत्रकार वहाँ पर गए हैं सवाल पूछ रहे तो उनका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा? वैसे ना बड़ा ही एक अफसोसजनक बात सामने आई, यहाँ पे आई है। जिस ढंग से बड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, इतने उच्च पद पे रहते हुए उसकी गरिमा को मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि इस प्रोफेशन में अगर कोई लोगों का गुस्सा है या उनकी बात कहीं पे है, उनकी बात को सही ढंग से सुनना चाहिए ताकि उसका समाधान निकल पाए। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करें या पूरे इस इलाके की बात करें, कुछ हिंट आपने पहले दिया कि किस आदमी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात यहाँ पे की, या दूसरे बात पहले की बात करें तो मसला चाहे वो माफ़ी मांगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन जिस मुद्दों को यहाँ पे उछाला, चाहिए तो ये था कोई उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे निकल के आते, चाहे वही सम्मानित नेता का जिक्र उन्होंने जिक्र किया उसमें से कुछ ना निकले। कम से कम आइंदा किसी को ये तो लगे कि किसी की पगड़ी ऐसे ना उछाली जाए। अगर उसमें कुछ तथ्य यहाँ पे हैं, जनता जानना चाहती है कि उन मुद्दों का, जिस मुद्दों को लेके आपने वो चीज़ें यहाँ पे रखी, किसी व्यक्तिगत के नहीं, कार्य प्रणाली के ऊपर, और उसको सपोर्ट भी फॉर्मर डिप्टी सीएम ने भी यहाँ पे किया, वो ठीक कह रहे हैं। अब चुप्पी क्यों साध दे रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। हालांकि उस टाइम पे ये भी कहा था कि हमारे पास सबूत पड़े हैं, हम सबूत पेश करेंगे, मौका मिलेगा तो हम वो भी। अब ये पार्टी का इंटरनल मसला नहीं है कि किसी को आप बताओ दूसरे दिन चुप करके बैठ जाओ। ये तो इनका स्टार्टिंग से ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। पहले भी कई जगह पे निर्मल सिंह जी के बारे में भी, जनाब अगर मेरे को पता चलता ब्रांडवानी का, तो ये भी टिप्पणी सामने यहाँ पे आई थी। और कई जगह पे ऐसे उनका जाति तौर पे मैं सबका सम्मान यहाँ पे करता हूँ, इस ढंग से ये लफ्ज़ बोल देते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। और यू टर्न इन्होंने एक्शन से भी, ये यू टर्न वाले लोग हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर नोटबंदी हुई, हम लोगों ने विरोध किया तो वापसी करते करते अमेंडमेंट करते करते कितनी अमेंडमेंट ला ली। डोमिसाइल की बात करें, करते कुछ है, फिर उसको अमेंडमेंट करते करते कितनी चीज़ें यहाँ पे ला दी। आज उसी ढंग से हमें अफसोस है भाई, गांधीनगर की जनता ने आप लोगों को बनाया और आप लोग उनको भाड़े का टट्टू कह दें, ये मैं समझता हूँ कि डगियाने का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग
ये इसका जवाब ज़रूर देगा आने वाले दिनों में, जब चुनाव में ये लोगों के पास यहाँ पे जाएंगे और लोगों का इस ढंग से आपत्तिजनक लफ्ज़ों के साथ उन लोगों का बेइज्जती करना, मैं समझता हूँ ये हमारा भी एक शर्म से सर झुक जाता है कि ऐसे गरिमा वाले आदमी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपा खो चुके हैं। लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, लोग हर एक उस मुद्दे को उछालना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपने उनकी बात सुनेगा कौन? नेताओं का काम है कि वो जाए लोगों के बीच में बात सुने। अब और एक मुद्दे पे बात यहाँ पे आए, आप अपनी रियासत का दर्जा भी छीनते हुए, लोग तो उसी दिन का अपमानित अपने आप को समझते हैं। ये तो आज लफ्ज़ बोले हैं, वो उसी दिन समझते थे कि जिन लोगों को हमने वोट दिया उन लोगों ने उस वोट का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया। बहुत अच्छा होता कि जो भाजपा हमेशा दावे करती थी जम्मू को स्टेट का दर्जा देंगे, हमने सोचा शायद इनको इतनी पावर दे दी, जम्मू को तो स्टेट का दर्जा देंगे, शायद स्पेशल स्टेटस दे देंगे, खास डोगरों की पहचान हिंदुस्तान में ये बुलंदियों पे ले जाएंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, उल्टा जो दावे थे उसको हम यूटी में आ गए। तो लोगों में गुस्सा उसी दिन का यहाँ पे है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स की टीम आएगी। लोग पूछते हैं भाई जनाब इन्वेस्टर की टीम कहीं नहीं आई, हमारे बच्चों का रोज़गार भी लॉकडाउन में छीना चला गया, प्राइवेट सेक्टर में दुकानें फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो लोगों में गुस्सा है। डेवलपमेंट तो कहाँ पे किन चीज़ों में, सड़क का टारकोल डालना ये मेंटेनेंस पार्ट है। बिल्कुल मसला ये है कि ये लोग बेचारे इनको फीता काटने का शौक है, कभी मौका नहीं मिला। किस कैपेसिटी में? चाहे वो पंच है, अगर पंच होते, अगर सरपंच होते, अगर वो भी है भाई, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हम भी कैबिनेट मिनिस्टर, हमें देखा कहीं भी जाके भी। अब कारपोरेटर वहाँ पे है, वो जाए, आप अपना काम करिए। आप लोगों को पहले इसी तारीख से लेकर 10 तारीख तक राशन आप मुहैया नहीं करवा सके, हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की तो लोगों को कोरोना वायरस के सिलसिले में उनको राशन दे पाए। आप बात करें ना, जो सफाई कर्मचारी दूसरे लोग धरने में, उनको सैलरी अभी तक NGOs को नहीं मिल रही, वो बातें थी जिस पे आप जाते। अब आपके पास प्रोटोकॉल नहीं। अब आप समय रहते हुए एक MLC है, एक मिनिस्टर रहा डिप्टी CM के नाम पे, कोई जो भी है, लेकिन जब तक पावर पे थी तब डिग्याने की याद नहीं आई कि डिग्याने के लोगों को सड़क बना के दे दें। अब पावर से उतर गए, अब तो पर प्रेसिडेंट रूल है, दिमाग से नहीं निकल रहा कि अब आप एक्स हो गए हो, आप एक्स हो गए हो। पब्लिक डिमांड में काम होते हैं, ये भाजपा प्रशासित प्रदेश है। जब तो वाई लूटनी होती है तो किसी कामों को यहाँ पे करते हैं। आप उसकी भी तो ब्लेम लो ना। आपके जितने हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं भाजपा के 7 साल, क्या करते रहे हैं वो? आज इतनी मौतों की जब लोग पूछते हैं भाई हम अपनी मौतों का जवाब देंगे तो दुबदुबा के भागते हैं, बोलते नहीं ये ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन यहाँ पे चल रहा है। भाई आज DRDO 25 दिन में अस्पताल बना सकता है। आजाद साहब ने, सारे लोगों ने तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया था, आप उसमें वेंटिलेटर नहीं लगा सके, आप उसमें ऑक्सीजन नहीं लगा सके। तो ये जितने भी MP, जितने भी फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, बातें तो डींगे तो बड़ी बड़ी मारते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हैं भाई, जवाब दो, आपको जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ आप पोस्टें भी क्रिएट नहीं कर पाए? SRO 224 के तहत लोगों को निकालना पड़ा, तो भाजपा के जो MP रहे या मिनिस्टर रहे हेल्थ के, मुंह में ताला क्यों लग गया था उनको? आज जम्मू की जनता जानना चाहती है, फीता काटने के लिए जाते हैं और लोग विरोध करते हैं, हम नहीं करते। लोग पूछते हैं जनाब कहाँ पे गए थे, आप तो दिखाई नहीं दिए। फिर जुबान से निकल जाता है ये भाड़े के टट्टू हैं। बड़े शर्म की बात है, ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा इसको। किस कैपेसिटी में यहाँ पे जाते हैं? जगह जगह पे जाके वहां पे विरोध होता है। आप पावर का इस्तेमाल करते हो, फिर घर में रहते हो, फिर किसी नाम पे अपने आप के सरकारी बंगलों में रह के और वो मिसयूज करते हो। भाई आप बताओ आपका क्या क्या क्रेडिबिलिटी है? सुबह बात करते हो, शाम को माफी मांगते हो, फिर क्रेडिबिलिटी पूछते हो, किसी की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये इनको जवाब देना पड़ेगा। जम्मू की जनता आज इस तरह कर रही है कि हमें आज इस चीज़ के लिए बात करें ना ये सारे लोग कि आज 18 साल से 40 साल की वैक्सीनेशन क्यों नहीं मिल रही? आप 95 मुल्कों को बाहर हिंदुस्तान के लोगों को वाह लूटने के लिए सारी वैक्सीनेशन देते हो, अभी तक तो एक डोज भी कंप्लीट नहीं कर पाए। भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर की जनता ये समझती नहीं चाहती है, पूछना चाहती है भाई हमारी वैक्सीन कहाँ गई? भाई आप 18 से 40 साल तक अभी स्लॉट नहीं लग रहे, अभी भी वैक्सीनेशन बंद है। आपकी एग्रेसिव टेस्टिंग पेरिफेरी में होनी चाहिए, कहाँ पे एग्रेसिव टेस्टिंग चल रही है? आंकड़े दिखाने के लिए जब लोगों में विरोध शुरू हो गया टेस्टिंग कम कर देते हो, फिर बताते हो इतने केसेस आए हैं।
आप डेथ रेट देखो कहाँ पे जा रहा है। आप टेस्टिंग भी कराएं, आप वैक्सीनेशन भी करें, आप पेरीफरी में जितने भी यहाँ पे खोले, आप बताएं पेरीफरी में कहाँ पे कौन सा स्टाफ डिप्यूट यहाँ पे किया। पेरीफरी में बेड लगा दिए, फोल्डिंग बेड, उसके लिए कितने स्टाफ वहाँ पे हैं, कितने ट्रेंड स्टाफ यहाँ पे हैं। भाई आप 18 साल से 40 साल की वैक्सीनेशन, इतनी कमी यहाँ पे है। ब्लैक फंगस आपके केसेस डिटेक्ट हो गए, दवाइयाँ कहाँ उपलब्ध हैं, कौन से दुकानों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिर्फ जो हेल्थ मिनिस्टर बनते रहे, अपनी दुकानें दवाइयों की बनाते रहे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं लगा सके। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए ना, जो 7 साल के यहाँ पे रहे कौन लोग हैं। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं, देखिए जी, देश के लिए कांग्रेस ब्लैक फंगस है, हमने तो बहुत काम किया। उनका कोई पता नहीं, कल उसकी भी माफी मांग ले, कल उसकी भी माफी। इनकी बातों में नहीं ज्यादा जाना है। क्या कहते हैं वो लोग सारी समझ चुके हैं कि आज जम्मू कश्मीर की 4000 से ज्यादा जानें जहां में चले गई और मिसमैनेजमेंट का कारण चलेगी। दवाई लगाते हैं, ऑक्सीजन नहीं, बत्रा में लोग सिलेंडर लेके भागते हैं। ऐसा वक्त तो नहीं देखा था। कांग्रेस ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आप रिसोर्सेज के जरिए 6 साल में आपको पोस्टें तो आपने निकालनी था, आप क्या निरीक्षण करते रहे। आज के जो भाजपा के लोग अस्पताल में जाके क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपका टाइम पे वेंटिलेटर और नॉन फंक्शनल रहे। आप रजौरी पुंछ में प्रॉपर तौर पे उसका बंदोबस्त नहीं कर पाए, पुंछ जैसी जगह पे आप ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर तौर पे नहीं लगा सके, बारामूला से उधार पे लेके रजौरी में प्लांट लगाना पड़ा। तो ये आज जम्मू कश्मीर की जनता जान चुकी है। मंत्रियों को ये चक्कर लगाने से, कुछ फोटो सेशन से कुछ नहीं होगा। आप ग्राउंड में बताएं, आप दिल्ली के क्यों लोग सो गए हैं, दिल्ली के मंत्रालय से वो भी जम्मू कश्मीर में आकर देखते ना, इतने मौतों का बाजार जो आप लोगों ने यहाँ पे गर्म कर दिया मिस मैनेजमेंट के कारण। 3rd वेव आ रही है, ब्लैक फंगस यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, और 3rd फेज कब तक होगी, और तीसरे फेज में नौजवान ज़्यादा प्रभावित होने का सारा जो WHO के मुताबिक, तो ओवर 18 साल से 40 साल तक अभी वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना यहाँ पे है। इसलिए जाति तौर पे टिप्पणी नहीं करता, हम सारे कोलेक्टिवली कोरोना की जंग जीत जाएं, जल्द से जल्द जीत जाएं। लेकिन उसके लिए आज ज़रूरत ही, आज जितने लोगों को भाजपा को ताकत मिली, वो गुहार लगाते कि मेरे रेडी वालों को भी 10,000 उनके अकाउंट में डाल दो, मेरे बूट पॉलिश करने वाले, बूट को सील कर देने वाले, उनके अकाउंट में भी 10,000 लगा दो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेडी जो शाम को लगती है, उनका खाने का बंदोबस्त नहीं, बैंड बजाने वाले का कोई बंदोबस्त नहीं, क्योंकि शादियां भी आप बंद कर दिए। डोल लगाड़े के लिए और कहीं पे कोई ऐसा समारोह नहीं, उनका खाना का बंदोबस्त करे। सब लोग बेकार यहाँ पे हो गए, और उनके लिए आप SOP लगाते हो कि जनाब किसी की शादी में हो 20 आदमी, किसी मरने में 50 आदमी, दूसरे में। आज आप देखो शराबी की दुकानें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खोल रहे। आज भाजपा के मुंह पे ताला क्यों लग गया, कोई मंदिर के बाहर, कोई कहाँ पेगा, ये हम नहीं बोलते। आज लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं, भाई आपके नाम से कहाँ पे गए, आप कहाँ पे जो मेन बाजारों में दुकानें होती है, अब तो गली मोहल्लों में खुलने शुरू हो गई है, स्कूलों के पास। तो ये इसके लिए भाजपा जवाबदेही यहाँ पे है, और कहीं पे भी SOP नहीं। आप देखो एक एक दुकान पे इतना रश, मैस मैनेजमेंट नहीं तो और क्या है। आज जनता, आज जम्मू कश्मीर की जनता विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर में आज, अगर जो यहाँ पे विजिबल चेंजेस थी, मैं समझता हूँ एम्स बना, लेकिन एम्स कोई भाजपा की नहीं, ये तो जम्मू शहर में रहने वाले लोगों का जो 3-3, 4-4 दिन लगातार बंद रहना, मरते रहना, ये तो एम्स कहीं भी गया था। आज उसकी स्पीड क्या है। आज ऐसी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे थी। अगर मैं समझता हूँ कि सारी जगह, आप गांधीनगर की बात करें, अगर गांधीनगर में 119 करोड़ के अस्पताल नहीं बनाए होते, रमन बल्ला विधायक था, भाजपा वाले कहाँ थे, भाजपा के MLA पहले भी रहे, बताओ कि डिस्पेंसरी का उद्घाटन है। आज राजीव गांधी अस्पताल में 100 बेड का, इसकी भी जांच हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से करेंगे। 100 बेड का अस्पताल दिया, आजाद साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, वहां पे पत्थर 100 बेड का लगा है। शुरुआत होती है 100 बेड की, लेकिन बाद में 50 बेड का बना के दिया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर आपके जरिए देखें तो कौन 7 साल में ये लोग जो यहाँ पे थे, वो 50 बेड का अस्पताल कहाँ पे ले गए। गाड़ी के पास डिस्पेंसरी है, 5.5 करोड़ का है।
लेकिन वो अभी तक 50 लाख उनके पास पड़ा है धीमी गति में। अगर हम लोग शोर नहीं मचाते तो वो भी शुरुआत नहीं होता। ये डुल्लू साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने फौरी तौर पे 50 लाख रुपए दिया ताकि इमीडिएटली काम करो, उसको स्टार्ट कर दो। इनको पूछो कि कई डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन आपने नई बना के यहाँ पे दी है, आपने कोई अर्बन हेल्थ सेंटर बना के दिया? हम लोगों ने त्रिकुटा नगर में भी अर्बन हेल्थ सेंटर बना दिया, कहाँ पे उसका 10 बेड का अस्पताल? अगर हम बोर कैंप पे बना सकते हैं, बना के दिया मौके पे, लोअर काटीगढ़ में है, तो सिटी में भी और अर्बन हेल्थ सेंटर कोई नया क्रिएट हो सकता था। शास्त्री नगर में क्या स्टेटस था, आज वहां पे क्या पोजीशन है जो राजीव गांधी के नाम पे है? कांग्रेस ने अपने तौर पे ये काम करके दिखाया और मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हम जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोज़गार के द्वार खोल दें, जो देखने को नहीं मिलता। आज नौजवान भी परेशान है, आज हर एक साथी जिनको उम्मीदें थी इनके साथ, तब इनकी तरफ से जन विरोधी नीतियां बनाई गई और मैं समझता हूँ कि उस जन विरोधियों की नीतियों के कारण आज ट्रेडर्स भी परेशान यहाँ पे है और जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो भी परेशान है। राहत की कहीं पे गुंजाइश नहीं, इकनॉमिक पैकेज की सख्त ज़रूरत है और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से इकनॉमिक पैकेज की फ़ौरन घोषणा करें ताकि गरीब जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन जो है, रेडी वाले हो, रेड़े वाले हो, नाई हो, छोटे छोटे काम जिसके माध्यम से अपने परिवार का पेट पाल सकते थे, अभी तक उसमें कोई सुध 1000 रुपया देना, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और आज भी मैं समझता हूँ, दोबारा बात गुजार करता हूँ कि जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में बहुत कम लोग शामिल हैं। कुछ लोग बीपीएल की कैटेगरी में हैं नहीं, लेकिन है गरीबी रेखा से भी नीचे है। या किन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने क्योंकि इनकी ऑनलाइन वहाँ पे साइट बंद थी। अब उन लोगों को भी राशन 2 महीने का सरकार को देना चाहिए, चाहे मेरे वाल्मीकि कॉलोनी के लोग हों या कोई और दूसरे पैराफेरी गंगाल का इलाका हो, बोबोट या जितने भी ऐसी बस्ती हैं। जायज़ केस है ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, सिर्फ एपिडेमिक डिजीज एक्ट में ब्लैक फंगस को लाना वो मकसद नहीं। फौरी तौर पे आज आप देखो जितने आधार कार्ड को लोग इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी तकरीबन मैक्सिमम लोगों को उससे राहत यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब साहब, एक पहले लोग जो हैं पीछे हमने देखा कि वो उन्होंने काफ़ी बोला कि कहाँ हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, कहीं गुमशुदा हो गए हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। जब मीडिया ने सवाल पूछे उनसे, एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान आए थे कि आखिरकार वेंटिलेटर की कमी है, क्यों नहीं लोगों को सुविधाएं मिल रही, तो उनका जवाब था वेंटिलेटर हैं लेकिन चलते नहीं हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और उसके साथ विभोद गुप्ता जी की बात करूँ, MP जुगल किशोर जी की बात करूँ, वो दौरे पर जाते हैं। सुंदरमणि के लोगों का बड़ा रोष देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी वायरल होती है वीडियो। अगर आप सब कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हो, हर एक बेहतर दिशा में चल रही है आपके हिसाब से, तो फिर लोग आखिरकार इतना आग बबूले होकर आपसे जवाब क्यों मांग रहे हैं? सुंदरबनी के लोगों ने, ये हमारे लोग तो नहीं थे, उन्हीं के लोग थे, इनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे। अगर उनकी ये हालत है तो आप ये बताओ, ये समझे कि भाजपा किस तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके जा रही थी। अब लोग समझ चुके हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वक्त यहाँ पे आए, इसलिए हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सुनवाई करने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है। चिल्लाने वाले भाजपा के दावा यहाँ पे करते थे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हर लिहाज से हर फ्रंट पे ये लोग फेल होकर रह गए और लोगों को मुश्किलातों के दौर से आज गुजरना पड़ा है। और बिजली भी प्राइवेट यहाँ पे कर रहे हैं, यूटी को यहाँ पे गाइडलाइन देगी। आप बताओ, हमारे रिसोर्सेज, हमारी ज़मीन, हमारा ही पानी, हम लोगों को बिजली ऑलमोस्ट फ्री मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल नॉमिनल रेट पे। हमारी बिजली सारी बाहर जा रही है और हम ही को प्राइवेट करके महंगे दौर पे। शाबाश भाजपा के लोगों को, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो तोहफे आप लोग दे रहे हो, गरीब जनता इसको एक एक चीज़ को ध्यान में रखती हुई है, इसका हिसाब आपको सूस में देंगे जब आपका सुपड़ा जम्मू कश्मीर में। जल्दी ही रिंग रोड का काम जो है वो चल रहा है। अब लगता है कि जम्मू वालों को एक और तैयार होना पड़ेगा टोल के लिए। अखनूर में भी जल्दी ही तैयारियां टोल की होंगी। मुझे लगता है शायद कोविड का थोड़े ग्राफ कम हो जाए, कोविड का थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद टोल की तैयारी करें। टोल प्लाजों की बुछार तो यहाँ पे है ही है, सिर्फ टोल प्लाजा नहीं। और मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये बहुत बड़ा इकनॉमिकली बूस्टिंग यहाँ पे मिलती है। हमारे पास कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का साधन यहाँ पे नहीं। साधन था हमारी अगर आर्टिफिशियल लेक बनती। आप गवर्नर साहब भी गुजरात में जाके साबरमती एक्सप्रेस पे करेंगे। मैं याद करा दूँ
ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप, इन्होंने भाजपा ने लॉलीपॉप और जुमलों की बरसात किया। 15 लाख 20 लाख करोड़। अब भाई ज़मीन में देखो आप लोग का ग्राउंड में क्या पोजीशन। मुबारक मंडी हाईटेज प्रोजेक्ट, मुबारक मंडी हाई रोड है, हमारे डोगरों की धरोहर थी। जब ये बनने थे पगड़ियाँ पहन के पंजाब डोगरों का, जब बन गए तो किसी को याद नहीं। यहाँ पे उसका भी कम्प्लेक्स का कहीं बात तो करें। आज यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और MPs हमारे हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। राज्यसभा में हमारा कोई आदमी है ही नहीं। तो ये उस चीज़ को मैं समझता हूँ जिस ढंग से ये UT एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चला रहे हैं, लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं, उनका समाधान करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के नौजवानों को रोज़गार दे पाए। बिल्कुल, और उस रोज़गार में काफ़ी कमी यहाँ पे। ये जो बाकी चीज़ें जिनको आर्टिफिशियल लेक को लेकर बड़ी बात हुई, गंडोला अभी आधा ही चला है, मात्रा अभी तो काफ़ी पीर को जग हम ही लोगों ने चलाया गंडोला। मच्छी का एक्वेरियम हम लोगों ने चलाया, कांग्रेस की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे पत्थर लगा। हमारे जो लोकल लोग हैं, जनाब राजीव गांधी अस्पताल मैंने बुलाया, मैंने कहा लोग बेवकूफ़ है, पत्थर लगा ऐसे गुमराह करते। जो रानी तालाब में हालत हुआ है ना इनकी, उससे ज़्यादा पत्थर हालत इनकी राजीव गांधी अस्पताल में होगी अगर इन्होंने सियासी वहाँ पे बात करने की कोशिश की तो। आखिरकार कुछ चीजें होती हैं जिन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये किस ओर जा रही है, किस दिशा पे, मतलब लोगों को कहाँ गाइड करके लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मतियाँ, लोकल प्रोजेक्ट सारे ये भूल गए, अपना कुछ शुरू किया नहीं, हमारे लोगों को शुरू किया, उसी की वाह लूटते हैं। अब ग्राउंड में आप बताओ कि आप लोगों ने 1300 स्कूल बंद कर दिए, और 1300 स्कूल बंद के आज बच्चे जो जहाँ पे, मैं आपको लेके जाऊँगा, अब इनका पोस्टमार्टम धीरे धीरे करते रहो। ये 3 MLC या जितने भी आए पूरी भाजपा के, भाई आप लोगों की ये क्रेडिबिलिटी है, आपने 1300 स्कूल बंद कर दिए, जिम्मेवार कौन है? क्या आपकी पॉलिसी थी? हम 1 किलोमीटर के अंदर बनाते थे, आज वहाँ पे स्कूलों को कोई सिस्टम नहीं है। आप कई जगह पे आपके ट्यूबवेल ने अब ज़रूरत है, ट्यूबवेल कई जगह पे डिफॉल्ट हो गई, चल नहीं पाए 2-2 साल। मतलब साहब एक उम्मीद की निगाह से बैठे हैं तमाम इंडस्ट्री वाले भी, क्योंकि हमने देखा कि जब से UT बनी है, उससे UT बनने के बाद जहाँ सोचा गया था कि बाहर से निवेश करने आएंगे, यहाँ पर ये होगा और रोजगार बढ़ेगा, उल्टा यहाँ पर 50% कारखाने बंद हो गए। अभी भी सबसे ज़्यादा मार, हम ठीक है हम हर तबके की बात करते हैं, गरीब तबके भी, मजदूर तबके की भी बात करते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा कि इनको एक ऐसी पैकेज राहत दी जाए जिन्होंने बैंकों में लिमिटें भी दे रही हैं। ये तो है नहीं कि इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा। जिन्होंने अपने जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको तनख्वाहें भी देनी है, बिजली का खर्चा, 100 खर्चे चलाने हैं, आखिर बार उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर BJP की तरफ से कहीं कोई राह नहीं, पॉलिसी दिखाई देती हैं अखबारों में, ग्राउंड में तो है ही नहीं कुछ नहीं। किसी भी चाहे फैक्ट्री वाले वो तकरीबन बंद, 40% सामा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जहाँ पे बनाए थे वो बंद है, और भी जगह पे दूसरा कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं, कोई पैकेज कोई नहीं जिसके तहत कोई किसी को राहत यहाँ पे मिल पाए। तो हर एक फ्रंट पे इनके, चाहे ट्रेडर्स हों चाहे आम दुकानदार यहाँ पे हो, वो इनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त यहाँ पे कर रहा है और समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब उनको एहसास यहाँ पे होए, जिनको चुन के यहाँ पे भेजा था उन्हीं के हथियार से और लोग जो है टैक्सेस की बौछार के माध्यम से गुजर रहे हैं। मतलब साहब लगातार कांग्रेस की बात करें, बहुत से मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते आई है, चाहे बढ़ती तेल की कीमतों की बात की जाए, गैस सिलेंडर की बात की जाए। आज पेट्रोल जो है 94 रुपये लीटर पहुंच गया है, और जिस तरीके से हालांकि कई जगह पर देश में 100 रुपये लीटर भी क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। ये लगातार इस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन करते आ रहे हैं, आपको लगता है कि एज ए ऑपोजिशन थोड़ा और मजबूत कांग्रेस को आना पड़ेगा? क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं हो क्या रहा है, बीत क्या रही है, लेकिन और मजबूत आना पड़ेगा। अभी भी डेली वेजेस इंतजार कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल इंतजार कर रहे हैं। CISF BSF वाले 88 दिन 90 दिन वहां बैठ कर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि कोरोना की महामारी को हम बढ़ाएंगे नहीं, हम अपने अपने घरों में जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, वाइन शॉप वालों का क्या हाल हुआ वो भी सबने देखा। अब लगता है एज ए कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर, लोगों के हित को लेकर और ज्यादा अपोजिशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि लोगों को तो दिख रहा है और भी चीजें सामने हैं। कांग्रेस तो बोल्डली अपोजिशन की आवाज़ को बुलंद करी। कांग्रेस ही थी जिसने कहा कि 1 तारीख से 10 तारीख तक आप राशन जो है राशन डिपो में सप्लाई करें। कांग्रेस की आवाज़ हुई, चेंज करना पड़ा, राशन आया। कांग्रेस ने आवाज़ उठाई भी कोरोना के सिलसिले में डेथ रेट बढ़ रहा है, कोई एक्सपर्ट बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए। कांग्रेस के कहने पे देरी से फैसला लिया लेकिन आई। लेकिन अभी भी सवालिया निशान है कि जो टीम आई वो क्या सजेस्ट करके गई, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए जी। और मैं समझता हूँ कि इस ढंग से हर एक सेक्टर में जिस ढंग से जिसका भी आपने जिक्र किया, लोगों को परेशानियाँ बहुत हैं, उनका समाधान कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। और हर एक मरले में कांग्रेस अपोजिशन का रोल अदा करी। कांग्रेस ने आवाज़ बुलंद करनी है। अगर सुनने वाले के कान में कोई चीज़ ना जाए
तो इसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि चुनाव आए। इसलिए अगर सब कुछ ठीक ठाक इनको लगता है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने से महरूम क्यों रखा गया। कुछ फैसले होते हैं जैसे बिजली प्राइवेट कर दी, भाई सरकार नई चुनने दो, डिस्कशन होगी, उसके बाद आप फैसला कर लें। लोगों की आवाज़ को कौन सुनेगा। आज लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन दबेगी नहीं। लोग लोगों की मुश्किलों को उजागर करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, प्लेटफॉर्म देंगे अब ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक यहाँ पे पहुँचे, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, कोई रास्ता निकल पाए। जाते थे आपसे एक सवाल रहेगा और ये सवाल रहेगा, शराब की दुकानों को खोलने के लिए 3 दिन, कपड़े की दुकान खोलने के लिए 2 दिन, कि तन ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरी है कि शराब? मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों का सिर्फ रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा करना कहाँ से ले। आप यही इनसे पूछते हैं भी भाजपा वाले लोगों कश्मीर में कितनी दुकानें खुली हैं और जम्मू में कितनी दुकानें खुली हैं। आज इन्हीं से पूछता हूँ कि आपने रोंगिए सारे बसाए 1996 से 2002, कितने लोगों को बाहर वाले मुल्क में छोड़ के आए। वो हमेशा कहते थे 1996 में भाजपा के लोगों जो ना, इनको पता इतिहास नहीं, ये किसी नाम पे, किसी के नाम पे 25 जीत के हैं। गरोड़ में होते 1996 से, मैंने खुद आपसे पूछा 1996 से 2002 में यहाँ के एमएलए भाजपा के थे, तो भाई राजनाथ सिंह जी को भी बड़ा खतरा दिखाई देता था डिफेंस मिनिस्टर को आते ही। मैं आप ही से पूछता हूँ भाई आप सांप क्यों सूंघ गया, आप निकाल के बाहर आप ले जाना चाहते थे, आप इंक्वायरी भी करे, कुछ ना कोई रिव्यू करो। अब जम्मू की जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, कब तक बनाते रहे हो, ये भी मुद्दा होगा। ये भाजपा के लोगों ने जो बसाया, जो नसूर बसाया, इसकी भी फसल भाजपा को काटनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये कहा रमन भल्ला जी ने कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा। और अब जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो सब जानती है, उनको मालूम है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। और जब किस तरीके से बयानबाजी की जाती है या किसी तरीके से आश्वासन दिया जाता है या फिर कहा जाता है 50,000 नौकरियाँ, 1 लाख नौकरियाँ, 2 लाख नौकरियाँ, कितने लोगों को अभी तक मिल पाई हैं, क्या है पूरा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले वक्त पे जनता जवाब देगी। बाकी की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉयस के साथ। श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।